नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग गणित के शिक्षण योजना को लेकर आए हुए हैं और यह आपका शिक्षण योजना जो है कक्षा 3 से लिया गया है और प्रकरण है हम लोगों का मनोज का हिसाब। ये आपका शिक्षण योजना है। यदि आपको हमारे ये शिक्षण योजना अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। और यदि आपको किसी भी तरह का शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर दीजिए, जल्द से जल्द वह शिक्षण योजना आपको बन के मिल जाएगा। तो बस आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे शिक्षण योजना लिखेंगे। जो भी आपका संख्या होगा यहाँ पे आप संख्या डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना का उपयोग करेंगे उस विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। और यदि आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक अपना नाम लिखेंगे और छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाइएगा। पहले वाले कॉलम में दिनांक, यानी जिस डेट को आप शिक्षण योजना पढ़ाएंगे वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 3, विषय आपकी गणित है, कालांश आपका जो भी घंटी चक्र होगा वो घंटी आप लिख लीजिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का है। फिर उसके बाद आपका लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में पहला है कि बच्चे विभिन्न मूल्यों के नोट को सिक्कों में बदलना जानते हैं। फिर आपका दूसरा होगा कि बच्चे रुपये पैसे के जोड़ घटाव को साधारण जोड़ घटाव की तरह हल कर सकते हैं। ये आपका लर्निंग आउटकम है। और ये ध्यान दीजिएगा, लर्निंग आउटकम आपको लिखना क्या होता है, जो बच्चों को सिखाना होता है। जो चैप्टर है उस चैप्टर में क्या बच्चों को बताने के लिए कहा जा रहा है वही आपका क्या होता है, लर्निंग आउटकम होता है। तो उनमें क्या क्या बच्चे सीख सकते हैं उसी को आप लर्निंग आउटकम में लिख देंगे और कुछ नया नहीं करना होता है। उसके बाद आपका क्या है, प्रकरण। प्रकरण आपका है मनोज का हिसाब। फिर उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री, और सीखने सिखाने की जो सामग्री है उसमें पाठ्य पुस्तक और सभी प्रकार के रुपये पैसे या उनके चित्र, यानी जो रुपये पैसे हैं रियल में भी ले जाके दिखा सकते हैं कि ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है, ये 5 रुपया है, ये 10 का सिक्का है। इस तरह से इतने सिक्के होते हैं और आप बता सकते हैं बच्चों के सामने। इस समय जो है आपको 10 रुपये का नोट मिल सकता है, 20 का मिलेगा और 50 का मिलेगा, 100 का मिलेगा, 200 का और आपको 500 और 2000 रुपये का इस समय प्रेजेंट में आपके नोट हैं। लेकिन आपके जो किताब है उस किताब में पहले आपका 5 रुपये का भी नोट मिलता है। तो ये 5 रुपये का भी नोट आप बच्चों को दिखा सकते हैं। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, तो आप मान लीजिए आपके पास नहीं मिलता है तो आप चित्र बना के बच्चों को दिखा दीजिएगा कि ये 5 रुपये का नोट है। अब उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे में क्या होगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि होगी। इसमें आप जो है 4 कॉलम बनाएंगे। पहले वाले कॉलम में आपका क्रम संख्या, दूसरे में आपका चरण, तीसरे में आपका समय, चौथा आपका आकलन का तरीका होगा। तो पहला आपका चरण प्रारंभ होगा। उस पहले वाले चरण में शिक्षण के आरंभ में आप 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें बातचीत एवं प्रश्नोत्तर विधि आपका होगा। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षण के आरंभ में शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के नोट व सिक्कों को दिखाकर शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। अब प्रश्न देखिए आपका क्या है, यह क्या है। सिक्का आप दिखाएंगे कि यह क्या है, तो बच्चे बोलेंगे कि सिक्का है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि यह क्या है। अब आप क्या करेंगे, सिक्के के बजाय आप नोट दिखाएंगे। नोट दिखाते हुए पूछेंगे यह क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि नोट है। यह नोट कितने रुपए का है, तो कोई किसी भी तरह का नोट होगा आपका, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, कोई भी आप नोट दिखा के कहेंगे कि यह नोट जो है कितने रुपये का है। तो बच्चे जो जिस तरह के जो नोट होंगे उनको उनके मूल्यों को बताएंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा चरण होगा। दूसरा चरण आपका शिक्षण के दौरान होगा और इसमें 25 मिनट का समय आप लेंगे और इसमें बातचीत व सहभागिता देखी जाएगी। तो शिक्षण के दौरान जो है शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार के सिक्के व नोट को दिखाकर उनके मूल्यों को बताएंगे। शिक्षक बच्चों को यह भी बताएंगे कि नोट को सिक्के में कैसे बदला जाता है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 10 रुपये के नोट को 2 रुपये के सिक्के में बदला जाए
तो 2 रुपये के 5 सिक्के मिलकर 10 रुपये के नोट के बराबर होता है। आप दिखाएंगे भी, करके भी दिखा देंगे। इसी प्रकार 5 रुपये के एक नोट को 2 रुपये के 2 सिक्के व 1 रुपये के 1 सिक्के में बदला जा सकता है, या आप 1 रुपये के 5 सिक्के भी 5 रुपये के नोट के बराबर होगा, ये भी आप बता सकते हैं। इस तरह से बच्चों को आप समझा के, दिखा के आप बच्चों को सिखाएंगे। फिर उसके बाद अब आपका जो है शिक्षक बच्चों को जोड़ घटाव की प्रक्रिया को समझाएंगे, यानी जो आपका रुपया पैसा है उसको कैसे जोड़ा जाता है उनके बारे में भी बताएंगे। अब उदाहरण में आप एक क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मनोज, जो आपका प्रकरण है मनोज का हिसाब है, इसलिए मनोज का नाम लिखा गया है। मनोज और उसके दोस्त मेला गए। मनोज ने 135 रुपये का, ये जो आपका सिंबल है ये रुपये का सिंबल है, तो ये आपका पूरा 135 रुपया पढ़ा जाएगा। 135 रुपये का खिलौना और 48 रुपये की मिठाई खरीदा। मनोज ने कुल कितना रुपया खर्च किया। अब आप इसमें क्या है, जोड़ की प्रक्रिया को आप समझाने वाले हैं। तो यहां पे देखिए सामान का नाम लिखा गया है, फिर आपका मूल्य लिखा गया है। तो सामान क्या है, खिलौना। खिलौना जो कितने रुपये का है, 135 रुपये का। फिर दूसरा सामान क्या है, मिठाई। मिठाई कितने का है, 48 रुपये। अब कुल खर्च कितना हो गया, यानी आप क्या करेंगे, 135 और 48 को जोड़ेंगे तो 183 आपका होगा। आप 5 और 8 कितना होगा, 13, और 1 आपका हासिल होगा तो 1 और 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, 1, 8 हो जाएगा, और 1 आपका ये उतर जाएगा। तो 183 रुपया मनोज ने खर्च किए, ये आपका हो गया। अब देखिए इसी में कुछ और तरीका जोड़ दिया है कि आपका उसने दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट, 50 रुपये का एक नोट, 10 रुपये का 3 नोट और 1 रुपये का 3 सिक्का आपका मनोज ने दुकानदार को दिए। अब देखिए इनको आप सॉल्व करेंगे तो इन यहाँ पे क्या है, नोट या सिक्का आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ रुपया लिखेंगे। यानी 100 रुपये का कितना नोट है, एक, तो मिलके कितना हो जाएगा, 100 रुपये के बराबर हो, ये 100 रुपया हो जाएगा। फिर 50 रुपये का एक नोट है तो 50 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। और 10 रुपये का कितना नोट है, 3 नोट है, तो 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 10 10 3 बार यदि हो तो कितने रुपये के बराबर होगा, 30 रुपये के बराबर होगा। फिर आपका 1 रुपये का जो है 3 सिक्का है, तो 1 में 3 का गुणा करेंगे, यानी 1 1 3 बार हो तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। अब कुल आप योग जोड़ेंगे तो आपका 100 और 50 150 और 30 180 और 3 183 रुपये आपका हो जाएगा। ये मनोज जो है इतने रुपये दुकानदार को दिए नोट के तौर पे। अब आपका अगला देखते हैं। अब आपका यहाँ पे देखिए, यदि मनोज दुकानदार को 100 रुपये के 2 नोट देता तो दुकानदार उसे कितने रुपये लौटाता। यदि 100 रुपये का 2 नोट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएंगे। और मनोज जो है 183 रुपया खर्च किया, तो दुकानदार जो है उसको कितना रुपया लौटाएगा, तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ देखिए आपका 0 में से 3 आपका नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, उधार लेंगे। तो यहाँ इस 0 से उधार लेगा तो ये भी उधार नहीं देगा। फिर आपका ये 2 से उधार लिया जाएगा तो ये 2 जो है उधार देगा, तो ये 2 इसको देगा 10 हो जाएगा। अब ये जो है इसको देगा तब 10 हो जाएगा, यानी इधर 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पहले क्या था, 10 था, अब 1 उधार दे दिया है, इसलिए इसके पास कितना बचा, 9 बचा। 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब आपका यहाँ 2 जो है उधार 1 दे दिया है तो 1 बचेगा, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका 0। यानी आपका मनोज ने आपका कितना, दुकानदार ने मनोज को कितना रुपया दिया, 70 रुपया दिया। अब आपका एक और तरीका यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन तरीका बन सकता है कि मनोज ने मिठाई खरीदने की तुलना में खिलौने पर कितने ज्यादा रुपए खर्च किए। यदि इस तरह का भी क्वेश्चन है तो भी आपका घटाव का ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, खिलौने पर कितना खर्च किया, 135 रुपया, और मिठाई पर कितना खर्च किया, 48 रुपया। अब क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो आप 3 से उधार लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से आप 8 घटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 के पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ 1 वाले से उधार लेगा 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा। यानी कि आपका मनोज ने खिलौने पर 87 रुपया ज़्यादा खर्च किया। इस तरह से आप जोड़ घटाव की प्रक्रिया को बच्चों को समझाएंगे। फिर उसके बाद गतिविधि होगी, और गतिविधि 5 मिनट का इसमें होगा। इसमें भी बातचीत व सहभागिता आपकी देखी जाएगी।
तो आपका इसमें क्या होगा, शिक्षक अपनी कक्षा में किसी एक बच्चे को 100 रुपये का नोट देंगे और उससे सिक्के में बदलने को कहेंगे। इसी प्रकार अन्य बच्चे को दूसरी तरह से सिक्के में बदलने को, यानी जितने तरीके से सिक्के में या नोट में जो भी क्वेश्चन बने वो सब आप बच्चों से करेंगे और बच्चों से कहेंगे उसको करेंगे। तो यह प्रक्रिया कक्षा के सभी बच्चों के से जो है अपनाया जाएगा। फिर उसके बाद अगला आपका तीसरा चरण आपका होगा शिक्षण के अंत में, और ये 5 मिनट का होगा। इसमें अवलोकन एवं प्रतिक्रिया आपकी होगी। तो शिक्षण के अंत में शिक्षक जो है पढ़ाए गए पाठ से बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न आपका है 500 रुपये में 100 रुपये के कितने नोट होंगे, तो बच्चे बता देंगे। फिर आपका अगला प्रश्न होगा कि 25 रुपये में 10 रुपये के नोट और 5 रुपये के नोट कितने होंगे, तो बच्चे थोड़ा समय लेंगे लेकिन बताएंगे। फिर आप अगला क्वेश्चन करेंगे 672 रुपये की कीमत को शब्दों में लिखना है। तो इसको शब्दों में जब लिखना होगा 672 रुपये ऐसे करके आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद गृह कार्य में बच्चों कल घर से अभ्यास के प्रश्नों को अपनी कॉपी पर हल करके आना है। तो ये गृह कार्य हो गया। फिर उसके बाद आपका आगामी शिक्षण योजना, और आगामी शिक्षण योजना में आपका शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण कार्य योजना किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये आपका शिक्षण योजना जो है पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। और किसी भी तरह का आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, वह शिक्षण योजना जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए शिक्षण योजना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।